हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। गांव के किनारे एक हरे भरे जंगल में एक छोटा और नटखट खरगोश रहता था जिसका नाम था बन्नी। उसकी शरारतें गांव भर में मशहूर थीं। वह हर दिन कोई न कोई नई शरारत करता जिससे गांव के लोग चौंक जाते। एक दिन गांव में अफवाह फैल गई कि जंगल में एक रहस्यमयी गुफा है जो सोने से भरी हुई है। गांव के लोग डरते थे क्योंकि वे कहते थे कि उस गुफा में जाने वाला कोई भी लौटकर नहीं आया। लेकिन बन्नी को तो अपनी शरारतों के लिए कुछ नया चाहिए था। उसने ठान लिया कि वह उस गुफा में जाएगा और पूरे गांव को हैरान करेगा। अगली सुबह बन्नी चुपचाप जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे उसके दोस्त कछुआ, मैना और गिलहरी मिले। सबने उसे चेतावनी दी, बन्नी उस गुफा में मत जाओ, वहां खतरनाक जादू है। लेकिन बन्नी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं लौट कर आऊंगा और तुम सबको सोने से भरी थैली दिखाऊंगा। बन्नी जब गुफा के पास पहुंचा तो उसे एक अजीब सी हवा महसूस हुई। गुफा के अंदर अंधेरा था, लेकिन बन्नी बेधड़क आगे बढ़ता गया। कुछ देर बाद उसे चमकती हुई सोने की वस्तुएं दिखने लगीं। उसकी आंखें चमक उठीं। वह खुशी खुशी उन वस्तुओं को देखने लगा। तभी अचानक गुफा का दरवाजा जोर से बंद हो गया और पूरे गुफा में अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। बन्नी को लगा कि वह फंस गया है। तभी एक गहरी आवाज आई, कौन है जो मेरे खजाने को छू रहा है? बन्नी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, "म, मैं हूं बन्नी, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था।" आवाज ने ठाका लगाया, तुम्हें मजाक पसंद है ना? तो फिर यह गुफा तुम्हारे लिए परफेक्ट है। अब तुम भी यहां हमेशा के लिए रहोगे। ये सुनकर बन्नी के होश उड़ गए। उसने तुरंत माफी मांगी और कहा कि वह कभी गुफा के करीब नहीं आएगा। अचानक दरवाजा खुला और बन्नी तेजी से बाहर भागा। उसने सोचा कि वह मुश्किल से बचा है, लेकिन जब वह बाहर आया तो गिलहरी और कछुआ उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने हंसते हुए कहा, वह गहरी आवाज तो मैना की थी। हमने मिलकर तुम्हारे लिए ये मजाक किया था। बन्नी ने राहत की सांस ली और जोर से हंस पड़ा। उसने कहा, तुम सबने मुझे मात दे दी। अब से मैं अपनी शरारतों से पहले सोचूंगा। उस दिन के बाद बन्नी समझ गया कि हर मजाक का अंत मजेदार नहीं होता। लेकिन उसकी शरारतें फिर भी रुकी नहीं। बस अब उनमें थोड़ा सा समझदारी का तड़का लग गया था।